देखो आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शंस की शॉर्ट ट्रिक। देखो सभी लोग, ये जितनी भी रिएक्शंस हैं इधर देखो, सुमित, निखिल, निष्कर्ष, बाद में देखना है, पढ़ने कर देखो सब लोग बाद में लिख लेना, कहीं भागा नहीं जा रहा है, आराम से देख लेना। ठीक, जो हमारी रिएक्शंस हैं जो हर साल बोर्ड में पूछी जाती है, जिसको हम बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो और रिएक्शन है, मतलब लगभग 3 से 4 रिएक्शंस और हैं, वो भी इसके बाद बता देंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो पूछी जाती है वो हमारी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होती है? वुड्स रिएक्शन जैसे मान लो हमको कुछ नहीं आता है, ठीक, वुड्स रिएक्शन में कुछ नहीं आता है, हम सब लोग फोन में क्या चलाते हैं? व्हाट्सएप चलाते हैं। तो ये जो व्हाट्सएप है एक तरीके का, यही हमारी शॉर्ट ट्रिक है वुड्स रिएक्शन की। व्हाट्सएप मतलब W फॉर वुड्स रिएक्शन एंड A फॉर एल्किल ग्रुप। A फॉर एल्किल ग्रुप। अच्छा, एल्किल ग्रुप क्या होता है? CH3 सर, एक हाइड्रोजन लूज हो जाता है। एक कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4 हाइड्रोजन की होती है, जिसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, जितना हमारा कंपाउंड बचता है वही हमारा क्या होता है? एल्किल ग्रुप। ये तो सबको पता है कि एल्किल ग्रुप क्या होता है और हाइड्रोजन क्या होता है, इसको बताने की जरूरत है नहीं। तो W फॉर वुड्स, A फॉर एल्किल ग्रुप। मतलब वुड्स रिएक्शन में एज अ शॉर्ट ट्रिक हम क्या याद रखेंगे? व्हाट्सएप। क्या याद रखेंगे? व्हाट्सएप। ठीक, व्हाट्सएप में से W हमारा क्या है? वुड्स, A क्या है? एल्किल ग्रुप। अब एल्किल ग्रुप तुम लोगों को पता है क्या होता है, तो हमेशा एल्किल ग्रुप पहले W में से वुड्स, ये तो वुड्स रिएक्शन करने जा रहे हैं। A मतलब एल्किल ग्रुप, तो एल्किल ग्रुप मतलब R। एल्किल ग्रुप को किससे डिनोट करता है? R से। तो मैंने सबसे पहले क्या लिख लिया? R। आगे की रिएक्शन मत देखना, सबसे पहले क्या लिखा? R। और वुड्स रिएक्शन में R के साथ में हम हमेशा क्या लगाते हैं? हाइड्रोजन। क्या लगाते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 4। क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो एंड फ्लोरो। 4 टाइप का हाइड्रोजन होता है। तो सबसे पहले मैंने व्हाट्सएप से W फॉर वुड्स, A फॉर एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप को किससे डिनोट करते हैं? R से। सबसे पहले मैंने लिखा R। और एल्किल ग्रुप के साथ में हमेशा क्या आएगा? हाइड्रोजन। एल्किल ग्रुप के साथ में हमेशा क्या आएगा? हाइड्रोजन। रट लो इसको या समझ लो इसको अच्छे से। एल्किल ग्रुप के साथ में क्या लगेगा? हाइड्रोजन। सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन लगा दिया, प्लस यहाँ पे आएगा 2Na। अच्छा एक चीज बताओ, जहां पे एल्किल ग्रुप और हाइड्रोजन होगा वहां पे एक मेटल होगा, होगा कि नहीं? मेटल होगा कि नहीं? तो आराम से हमने क्या लिख दिया? मेटल। इसकी जो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव की जो भी वैलेंसी आती है आगे 2 आती है, तो मैंने आगे 2 लिख दिया। ठीक, तो इतना याद रखना, एल्किल ग्रुप के साथ में हाइड्रोजन आएगा प्लस एक मेटल आएगा। मेटल हम कोई भी ले सकते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, कोई भी ले सकते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक, इसकी जो वैलेंसी थी वो मैंने आगे 2 लिख दी, प्लस ये जो RX था मेटल के बाद में प्लस लगा के मैंने इसको क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। RX था मैंने क्या कर दिया? XR। RX था मैंने इसको उल्टा करके क्या लिख दिया? XR, क्योंकि ये इधर से भी इसको स्टेबिलिटी दे रहा है, ये इधर से भी इसको स्टेबिलिटी दे रहा है। RX जोड़ा तो इधर XR। ठीक, जैसे मान लो ये दोनों सेल्फी खींच रहे थे, ये इधर था लेफ्ट में, लेकिन हमेशा वाइफ किधर होनी चाहिए? X हमारी किधर होनी चाहिए? हमेशा लेफ्ट में। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो बंदा था वो लेफ्ट में है, लेकिन अब इसको हम उल्टा कर देंगे तो X हमारा क्या है? लेफ्ट में रहेगा। ठीक, तो इधर RX था, इसको उल्टा करके XR कर देंगे। किसके बाद? मेटल के साथ में, वो भी किसमें लिखेंगे? प्लस में। तो ये आ गया एल्किल ग्रुप के साथ में हाइड्रोजन, प्लस एक हमारा क्या आएगा? मेटल, और प्लस XR। RX था तो इसका उल्टा हो जाएगा XR। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई, ये याद रखना, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई, ये ड्राई ईथर है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर है। ड्राई ईथर के साथ में इधर देखो, ये जो ड्राई ईथर है हमारा, ये वाला R, क्योंकि पूरी एल्किल ग्रुप की बात हो रही है, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। एक शादी में बैठ जाओ, देखो व्हाट्सएप में से पूरी एल्किल ग्रुप की बात हो रही है, तो इधर हम देखेंगे अपने रिएक्टेंट की तरफ। ये तुम लोग को पता है कि एरो के इधर वाला क्या होता है? रिएक्टेंट। एरो के उधर वाला क्या होता है? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के लेफ्ट वाला रिएक्टेंट और एरो के उधर वाला प्रोडक्ट। ये कैसे आएंगे तुम लोग को पता चलेगा? पहले एल्किल ग्रुप लिया, एल्किल ग्रुप के साथ में हाइड्रोजन लिया, प्लस एक मैंने मेटल लिया, मेटल की वैलेंसी 2 थी तो मैंने आगे 2 लगाया, RX को उल्टा कर दिया, XR हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और जैसे ही ड्राई ईथर की प्रेजेंस हम लगाते हैं, वैसे ही जो एल्किल की पूरी बात हो रही है, तो ये वाला R और ये वाला R एक पास आ जाएंगे। भाई आदमी आदमी की प्रॉब्लम को समझता है, तो आदमी आदमी एक पास आएंगे, प्लस बचा क्या? 2Na बचा और ये 2X बचे, तो 2Na हो गया और 2 ही X हो गया। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन होगी? वुड्स रिएक्शन। समझे? अब यहां पे अगर हम ये याद कर लेते हैं तो हम लोग क्या रिएक्शन नहीं लिख पाएंगे? बताओ। देखो जैसे R है तो R की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? कोई भी एक एल्किल ग्रुप ले लें, जैसे मैंने क्या ले लिया? CH3,
और x की जगह पे कोई क्या ले ले सकते हैं, Cl प्लस 2Na प्लस Cl और CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 प्लस Cl 2NaCl बन गई। कुछ कठिन था नहीं था, बस थोड़ा दिमाग में तुमको रखना क्या है कि एल्किल ग्रुप के साथ में हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के साथ में क्या आएगा, एक मेटल आएगा, मेटल के साथ में इसकी जितनी भी वैलेंसी होगी आगे लिख देंगे, और ये जो RX था इसको उल्टा कर देंगे, XR हो जाएगा। और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमारी शॉर्ट ट्रिक थी व्हाट्सएप, मतलब पूरा काम किसका होगा, एल्किल ग्रुप का काम होगा। तो जितने एल्किल थे, एल्किल को R से डिनोट करते हैं, इसको एक पास कर लिया, और जितना बचा 2NaX, तो मैंने 2NaX उधर लिख दिया। जहां जहां X था वहां पे कोई सा भी हाइड्रोजन ले सकते हो, जहां पे R था वहां पे कोई सा भी एल्किल ग्रुप ले सकते हो, CH3 ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो, ऐसे कोई भी ले सकते हो। डन। वो रिएक्शन समझ में आ गई? ना समझ में आए तो फिर से बताएं। आ गई? ठीक। अब आते हैं फिटिंग रिएक्शन पे। फिटिंग रिएक्शन में जस्ट लाइक दैट हमने शॉर्ट ट्रिक रखी है फेसबुक। क्या रखी है? फेसबुक। F मतलब फिटिंग, और B मतलब बेंजीन, B मतलब बेंजीन का मतलब उसको स्ट्रक्चर में कैसे लिखते हैं, C6H6 यही तो होता है बेंजीन। ठीक, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, है कि नहीं? तो देखो F फॉर फिटिंग, B फॉर बेंजीन। मैंने फिटिंग रिएक्शन की शॉर्ट ट्रिक रखी है फेसबुक। F फॉर फिटिंग, B मतलब बेंजीन। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे व्हाट्सएप में से A का एल्किल ग्रुप को पहले लिख रहे थे, ऐसे ही हम बेंजीन के साथ में, मतलब B पहले आ रहा है, B फॉर बेंजीन, B फॉर बेंजीन, तो बेंजीन को हम पहले लगाएंगे। और मैंने जैसे ऊपर बताया था कि जहां पे एल्किल ग्रुप होगा, एल्किल ग्रुप के साथ में हमेशा क्या लगेगा, हाइड्रोजन, उसको बैलेंस करने के लिए। ऐसे यहाँ पे B फॉर बेंजीन, और बेंजीन के साथ में हाइड्रोजन, और प्लस 2Na, वही एक मेटल रहेगा, और फिर ये बेंजीन X था तो इसको उल्टा कर दोगे तो X बेंजीन हो जाएगा, है कि नहीं? और इन द प्रेजेंस ऑफ सेम रहेगा ड्राई ईथर। फिर बाद में वही फेसबुक की बात हो रही है तो B फॉर बेंजीन, भाई एक पास आ जाएंगे, भाई एक पास आ गए, प्लस 2Na, 2X थे, 2Na और 2X। ये हमारी कौन सी हो गई, फिटिंग रिएक्शन। अच्छा, X की जगह पे वही लिख दोगे, बेंजीन बना के Cl और प्लस 2Na Cl, फिर यहाँ पे बेंजीन 2Na Cl बन गई फिटिंग। फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं। सुमित समझ लो, ठीक, समझ में आ रहा है? ये समझ में आ गया? अब आज लग रहा होगा कुछ आ रहा है समझ में। वैसे कॉपी पे बताते थे तो थोड़ा बहुत इधर उधर भटक जाते थे, आ रहा है करने। ठीक, तो देखो ये समझ में आ गई ना। बस तुमको ध्यान क्या रखना है, व्हाट्सएप और फेसबुक। व्हाट्सएप मतलब गुड्स, A मतलब एल्किल ग्रुप, F मतलब फिटिंग, B मतलब बेंजीन। तो पहले बेंजीन आएगी, बेंजीन के साथ में हमेशा क्या रहेगा, एक हाइड्रोजन ग्रुप रहेगा, बेंजीन के साथ में हमेशा क्या रहेगा, एक हाइड्रोजन ग्रुप रहेगा, हाइड्रोजन ग्रुप के साथ में क्या रहेगा, मेटल रहेगा। और जैसे ही मेटल के आगे जब हम लिखेंगे तो ये जो मैंने इधर बनाया बेंजीन के साथ में, इसको तुरंत उल्टा करके उधर लिख दोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। फिर भाई एक पास हो जाएंगे, और जो फालतू के चच्चे बच्चे बने वो साइड में हो जाएंगे। ठीक, रिएक्शन हो गई फिटिंग की। अब आते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अच्छा एक चीज बताओ, वुड्स जो फिटिंग रिएक्शन है, ये जो हमारी वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, एक तरीके की क्या है, इसमें वुड्स भी आ रहा है और फिटिंग भी आ रहा है, मतलब व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों चीजें आ रही हैं। वुड्स फिटिंग, पहले क्या आ रहा है, वुड्स, बाद में क्या आ रहा है, वुड्स मतलब व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में से W फॉर वुड्स हो गया, मतलब पहले क्या आएगा, एल्किल ग्रुप, और फिटिंग मतलब फेसबुक। F मतलब फिटिंग, B मतलब बेंजीन। तो मतलब हम यहाँ से ने A ले ले, एल्किल ग्रुप, और क्या ले ले, बेंजीन। तो पहले क्या आएगा, एल्किल ग्रुप, फिर क्या आएगा, पहले आएगा एल्किल ग्रुप, फिर क्या आएगा, बेंजीन। ठीक, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एल्किल ग्रुप लिया। वुड्स मतलब व्हाट्सएप, W फॉर वुड्स, A मतलब एल्किल ग्रुप, F व्हाट्सएप, A मतलब एल्किल ग्रुप, तो R आ गया पहले, R की तो बात कर रहे थे, A फॉर एल्किल ग्रुप। फिटिंग में से फेसबुक, F मतलब फिटिंग, B मतलब बेंजीन। यार सही है ना? ठीक, देखो पहले R के साथ में लगाया X, R के साथ में तो X भाई लगेगा ही, है कि नहीं? देखो पहले वुड्स की पूरी बात इधर ही कर ली गई है। तो वुड्स मतलब सबसे पहले क्या आएगा, एल्किल ग्रुप, एल्किल के साथ में क्या रहेगा हमेशा, हाइड्रोजन, और प्लस 2Na तो ऐसे ही रहेगा। फिर किसकी बात की, बेंजीन की, तो बेंजीन के साथ में हमने क्या लगाया, हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे भी बेंजीन के साथ में क्या था, हाइड्रोजन लगा था। तो यहाँ से ये वाला टर्म उठाया और यहाँ से ये वाला टर्म उठाया, और बीच में क्या रखा, Na, क्योंकि ये है क्या, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। डायरेक्ट मत कर देना कि पहले मैंने एल्किल लगा दिया और फिर बेंजीन लगा दिया। ठीक, यहाँ पे हम भी जैसे कंफ्यूज हो गए, लेकिन तुम लोगों को नहीं होना है। तो सबसे पहले जब एल्किल की बात आएगी, मतलब
वुड्स की बात आएगी, देखो ये है पहले वुड्स फिटिंग रिएक्शन, पहले W आ रहा है, W मतलब व्हाट्सएप, W मतलब वुड्स, A मतलब एल्किल ग्रुप। तो एल्किल ग्रुप के साथ में उसको बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, हेलोजन, और प्लस बाद में क्या चाहिए, तुरंत मेटल चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे तुरंत मेटल था, है कि नहीं, यहाँ पे तुरंत मेटल था, इसको उठाया उसके बाद तुरंत मेटल था, मैंने इतना वुड्स का ले लिया सिस्टम, ठीक, प्लस फिर क्या चाहिए, फिटिंग, फिटिंग मतलब फेसबुक, F मतलब फिटिंग, B मतलब बेंजीन, तो मैंने सबसे पहले बेंजीन बनाया, बेंजीन के साथ में भी क्या लग रहा था, बेंजीन को हेलोजन, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, हेलोजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सेम रहेगी। फिर क्या किया, पहला और लास्ट वाले को पकड़ते हैं, वुड्स फिटिंग थी, तो वुड्स मतलब व्हाट्सएप, A मतलब एल्किल ग्रुप, हमें एल्किल ग्रुप आ गया, और फिटिंग मतलब बेंजीन, F मतलब फिटिंग, B मतलब बेंजीन, तो एल्किल के साथ में क्या लगा दिया, बेंजीन, ठीक। तो ये पहले और लास्ट वाले को पकड़ के यहां ले आए, और जितना बीच का बचा 2Na2X 2Na2X, ये हमारी हो गई वुड्स फिटिंग रिएक्शन। यहां तक बताओ, जिसको ना समझ में आया हो तो फिर से बताता हूं, समझ गए, हाँ आ रहा है, बढ़िया, ठीक। बस वुड्स, अच्छा एक चीज देखो, वुड्स मतलब पहले वुड्स वाला सिस्टम रखेंगे, R के साथ में X, R के साथ में X, फिटिंग का मतलब बेंजीन के साथ में X, तो बेंजीन के साथ में X, तुम बेंजीन इधर भी बना सकते हो, X उधर बना सकते हो, वो तुम्हारे साथ, बीच में भाई मेटल तो रहेगा ही, वहीं 2Na हम लेते आ रहे, 2Na लेते आ रहे, क्योंकि तीनों एक साथ, अगर ये कटोगे तो ये आ जाएगी, और ये दोनों आ गई तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगी, है कि नहीं, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सेम है, तीनों में प्रेजेंस तो ड्राई ईथर सेम है, पहले और लास्ट वाले को पकड़ना है, बस रखना है, और जितना बचे उतना उधर, ये हो गई वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इससे बेस्ट शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं बताएगा, ठीक, यहां तक आ गया समझ में, ठीक। अब आते हैं फिंकलस्टीन बाबा, देखो ये जो फिंकलस्टीन है, फिंकलस्टीन एक तरीके के क्या थे, केमिस्ट थे, ठीक, एक तरीके के केमिस्ट थे, इन्होंने कुछ रिएक्शंस दी थी, कुछ अपनी भी प्रिंसिपल दिए थे, वो तुम लोग आगे ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, लेकिन 12th में सिर्फ इसकी रिएक्शन है, इसके बारे में जो है वो हम बता देंगे। फिंकलस्टीन रिएक्शन में सबसे पहले फिंकलस्टीन को मैंने क्या मान लिया, फिंकलस्टीन एक तरीके का क्या है, नाई, फिंकलस्टीन एक तरीके का क्या है, नाई है, फिंकलस्टीन एक तरीके का क्या है, नाई है जो बाल काटता है, फिंकलस्टीन एक तरीके का क्या है, नाई जो बाल काटता है, और कुछ नहीं काटता है, ठीक, खाली बाल काटता है, तो फिंकलस्टीन एक तरीके का क्या है, नाई, ठीक। तो एक चीज देखो, फिंकलस्टीन एक नाई है, तो जैसे हमको वुड्स फिटिंग और वुड्स फिटिंग रिएक्शन जैसे रटी हुई है, तो सबसे पहले एल्किल ग्रुप आता है, वुड्स पहले आएगा, वुड्स भाई बड़ा भाई है, वुड्स बड़ा भाई, फिटिंग बीच वाला भाई, और वुड्स फिटिंग रिएक्शन ये सबसे बड़ा वाला भाई, ऐसे ये बड़ा भाई, फिर ये छोटा भाई, फिर दोनों भाई एक पास है, एक साथ में संगठन बन गया, तो ये अपने बढ़िया एक आर्मी समझो सेना बना ली, ठीक, वुड्स फिटिंग रिएक्शन दोनों एक में मिल गए, ठीक। जैसे ये दिल्ली में थे, आगरा में थे, दिल्ली आगरा में तो एक है ना, दिल्ली आगरा, बस यूपी बिहार, ये यूपी वाली रिएक्शन है, ये बिहार वाली रिएक्शन है, तो यूपी बिहार है, यूपी मतलब यू से हम W ले लेते हैं, बिहार मतलब बेंजीन ले लेते हैं, बेंजीन ले लेते हैं, ठीक। चलो दूसरा फिंकलस्टीन रिएक्शन देखो, आप शांत रहो, फिंकलस्टीन रिएक्शन देखो, फिंकलस्टीन रिएक्शन में फिंकलस्टीन हमारा क्या है, नाइट, फिंकलस्टीन हमारा क्या है, फिंकलस्टीन क्या है, नाइट, ठीक। सबसे पहले वुड्स फिटिंग रिएक्शन में सबसे पहले एल्किल ग्रुप आगे आता है, बेंजीन से बाद में X आता है, R के साथ में हमेशा X लगा हुआ होता है, फिंकलस्टीन एक क्या है, नाई, मतलब R और X के साथ में हम क्या करेंगे, नाई को ऐड कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखो इन चारों रिएक्शन में इन द प्रेजेंस ऑफ सेम है ड्राई ईथर, ठीक। तो फिंकलस्टीन एक नाई है, मतलब हम नाई के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ नाई, RX के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ नाई, प्रेजेंस में मतलब ऐड करेंगे नाई, फिंकलस्टीन क्या था, नाई था, तो सबसे पहले नाई लिख लो, और एल्किल ग्रुप और हाइड्रोजन R के साथ में X होता है, तो तुमको पता ही है, तो RX प्लस नाई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बन जाएगा, एक चीज ध्यान रखना, ये वाला I और ये वाला X, ये दोनों क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो जहां X है वहां क्या रहेगा, I, और जहां I है वहां X, बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि ये नाई है ना, पहले ये वाला जो नाई है, नाई का जो I वाला है वो X वाले के बाल काटेगा, और बाल काट के ये वाला X कहां काटेगा, I के पास काटेगा, ठीक। तो मतलब R डैश ये वाला I यहां पे आ गया, I प्लस Na ये वाला X हो गया, बन गया, समझ में आई है, फिंकलस्टीन। तो फिंकलस्टीन एक तरीके का क्या है, नाई, और नाई के साथ में तुमको पता है कि RX सेम रहेगा, वुड्स अगर याद है तो फिंकलस्टीन याद रहेगी, ठीक, क्योंकि R के साथ में X लगता ही है, ठीक। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये हमारी है शॉर्ट रिएक्शन। शॉर्ट रिएक्शन सबसे बेस्ट रिएक्शन हमको लगती है, और ये इंपॉर्टेंट भी आती है। शॉर्ट मतलब स्वार्ट्ज जो है वो स्वर्ग में क्या कर रहा है, फ्लाई। स्वार्ट्ज क्या करेगा, स्वर्ग में फ्लाई। स्वार्ट्ज क्या करेगा, स्वर्ग में फ्लाई। स्वार्ट्ज क्या करेगा, स्वर्ग में फ्लाई।
शॉर्ट्स क्या करेगा स्वर्ग में फ्लाई, ठीक। तो स्वर्ग में फ्लाई कौन कर रहा है, शॉर्ट्स भैया कर रहे हैं, शॉर्ट्स भैया, ये शॉर्ट्स अंकल जी जो है वो स्वर्ग में क्या कर रहे हैं, फ्लाई। फ्लाई में से जो एफ है यही हमारा क्या है, फ्लोरी, ये एफ मतलब ये जो एफ है ये एक तरीके का हमारा क्या है, एक तरीके का क्या काम है, एजीएफ जो हमारा कंपाउंड बन रहा है, ठीक। तो देखो शॉर्ट्स में भी बिल्कुल सेम चीज है, इन द प्रेजेंस इसमें कुछ नहीं रहता है। ध्यान ये रखना है कि Rx वही सेम रहेगा। अगर तुमको फिंकलस्टीन पता है तो Rx तो सेम ही रहेगा ना, वो से पढ़ते आ रहे हो कि पहले R के साथ में X लगेगा, R के साथ में X लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ और बाद में क्या आ जाएगा AgF, क्योंकि स्वर्ग में करेगा फ्लाई तो Ag और फ्लाई करेगा तो F। स्वर्ग में क्या कर रहा है F। Ag क्या है, एक तरीके का गोल्ड है। सर किसके प्रेजेंस में Ag गोल्ड होता है कि सिल्वर होता है, Au गोल्ड Ag सिल्वर। तो ये जो सिल्वर है, सिल्वर के साथ में जो F है ये एक तरीके का क्या काम कर रहा है, मेटल का काम, वो सॉरी इसके साथ में एक बॉन्ड बना रहा है, मतलब हमको एक कंपाउंड चाहिए तो एक तरीके का ये क्या है, कंपाउंड है। तो Rx प्लस AgF रिएक्शन होगी, ये वाला F कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, और ये वाला में होगी यहाँ पे, हाँ ये प्रेजेंस किसी की ये वाला X कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, और ये वाला F यहाँ पे। तो यहाँ आ जाएगा Rf, ये वाला F यहाँ आ गया और X यहाँ पे आ गया AgX। X की जगह पे Cl रख देना, काम खत्म। R की जगह पे CH3 रख देना या C2H5 रख देना, बात खत्म, ठीक। एल्किल ग्रुप एक रख दो, ये समझ में आया। स्वर्ग में करेगा फ्लाई मतलब AgF याद रखना है, Rx तो याद ही रहेगा ना, Rx याद रहेगा। देखो वुड्स हो गई, फिटिंग हो गई, वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो गई, फिंकलस्टीन हो गई, सब में R के साथ में X, R के साथ में X। फिटिंग रिएक्शन में F मतलब फेसबुक, फेसबुक थी, F मतलब फिटिंग, B मतलब बेंजीन, बेंजीन के साथ में भी क्या रहेगा X रहेगा, क्योंकि X जो हाइड्रोजन है वही हमारा बैलेंस कर रहा है बेंजीन को, एल्किल ग्रुप को। और यहाँ पे तो तुमको पता ही है कैसे क्या होती है वुड्स फिटिंग में, ठीक। अगर वुड्स फिटिंग आ गई, वुड्स और ये फिटिंग अगर आ गई तो फिंकलस्टीन आ जाएगी, Rx ही रहेगा। और वहीं शॉर्ट्स में भी Rx ही रहेगा, सब में Rx है, R के साथ में X, R के साथ में X, ठीक। रट गए बिल्कुल। अब आते हैं सेंडमाइर, ये सबसे बेटा अलग है रिएक्शन। ये जो सेंडमाइर रिएक्शन है ये सबसे अलग है। इसका काम क्या है, सैंडमाइर की मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है, डीसी ने सैंड में सॉल्ट डाला। अच्छा यहाँ पे डीसी बताओगे क्या है, डीसी, डीसी क्या है, डीसी क्या है यहाँ पे, डाइजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड, वेरी गुड। डीसी क्या है हमारा, डाइजोनियम क्लोराइड। और डाइजोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये डाइजोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये N2Cl, ठीक। डाइजोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन के साथ में कहीं पे भी N2Cl लगा होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइजोनियम क्लोराइड। तो देखो डीसी ने सैंड में सॉल्ट डाला, अब सॉल्ट यहाँ पे क्या है, CuCl, ये क्या है हमारा CuCl एक तरीके का क्या है, सॉल्ट। डीसी ने सैंड में सॉल्ट डाला, तो देखो डीसी ने सैंड में सॉल्ट डाला, सैंड यहाँ पे इस तरीके का HCl मतलब हमारा एसिड का, ठीक। क्योंकि सैंड एक तरीके का क्या है, सैंड मतलब सैंड मतलब बालू, और बालू से बस इतना याद रखो, बालू क्या एक तरीके का एसिड है, बालू एक तरीके का क्या है, एसिड, ठीक। तो डीसी ने एसिड में सॉल्ट डाला, या ऐसे कर लो, डीसी ने एसिड में सॉल्ट डाला है ना। देखो डीसी ने एसिड की प्रेजेंस में सॉल्ट डाला, बन गया। डीसी मतलब डाइजोनियम क्लोराइड ने एसिड में क्या डाला, सॉल्ट डाला, और जैसे ही सॉल्ट डाला तो क्या बन गया, N2Cl था, ये वाला Cl चेंज होके यहाँ आ जाएगा और ये वाला Cl चेंज होके वहां चला जाएगा, इतना ध्यान रखना। देखो यहाँ पे N2Cl है, यहाँ पे HCl है, अगर यहाँ पे कुछ और होता HNO3 होता तो चेंज हो जाता, क्योंकि हमारे पास एसिड बहुत सारे होते हैं ना, HCl हो गया, H2SO4 हो गया। अगर यहाँ पे H2SO4 होता तो SO4 यहाँ आ जाता और Cl यहाँ आ जाता, ठीक। तो मैंने Cl लिया है जिसमें मतलब ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक। तो यहाँ पे कुछ और भी रख सकते हो, अगर यही याद होगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो डीसी ने एसिड में सॉल्ट डाला, देखो डीसी मतलब डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है, यही होता है N2Cl, बेंजीन के साथ में किसी भी कार्बन पे जोड़ दो N2Cl, ये हमारा क्या होता है, बोलते रहो, हमारी एनर्जी वेस्ट अपनी भी करो, ये क्या होता है, डाइजोनियम क्लोराइड। तेज बोलो, जोर से बोलो, डाइजोनियम क्लोराइड, और जोर से, डाइजोनियम क्लोराइड। डीसी क्या होता है, डाइजोनियम क्लोराइड, आवाज नहीं आई, डाइजोनियम क्लोराइड, और तेज, डाइजोनियम क्लोराइड, डीसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम क्लोराइड, वेरी गुड। तो देखो डीसी ने, शांत रहो, डीसी ने एसिड में सॉल्ट डाला, तो पहले डाइजोनियम क्लोराइड, सैंडमाइर रिएक्शन कैसे याद रखोगे, सैंडमाइर रिएक्शन कैसे याद रखो ना,
डीसी ने एसिड में सॉल्ट डाला, डीसी ने एसिड में सॉल्ट डाला, डीसी ने एसिड में सॉल्ट डाला। तो देखो डीसी मतलब डाइजोनियम क्लोराइड प्लस एसिड कोई सा भी ले लो, में सॉल्ट डाला। सॉल्ट कैसा है? CuCl। सॉल्ट कैसा है? CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl। ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट हमेशा किसमें जाएगा? इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl। ठीक, तो सॉल्ट हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl। ठीक, CuCl भी रहेगा, याद रखना। और जैसे ही यहाँ पे बेंजीन ये वाला बनेगा, ठीक, तो ये वाला देखो मैंने कुछ गलती तो नहीं की थी? हाँ ठीक। जैसे रिएक्शन करोगे ये बेंजीन बनेगा, ये वाला जो N2 है, ठीक, इसको अब हम तोड़ देंगे। इसको तोड़ देंगे तो ये अलग हो जाएगा। बचा क्या? ये वाला Cl यहाँ आ रहा है, ये वाला Cl यहाँ आ जाएगा, और प्लस क्या बचेगा? HCl। मैंने HCl कोई दिक्कत? डाइजोनियम क्लोराइड लिया, एक एसिड लिया और CuCl लिया, पूरा बेंजीन था। ये जो N2Cl था, इस N2Cl को अब मुझे तोड़ना है, तो यहाँ का N2 का कोई काम नहीं, तो N2 अब टूट जाएगा, क्योंकि हम सॉल्ट में इसकी रिएक्शन करा रहे हैं ना। और जैसे ये सॉल्ट में रिएक्शन करेगा तो जो N2 होगा, N2 की क्या है? N2 की वैलेंसी बहुत कम है, इसके पास बॉन्ड ज्यादा थे नहीं, तो N2 टूट के अलग हो जाएगा, और ये वाला Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ वाला Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा, और ये वाला Cl यहाँ आ जाएगा, तो प्लस HCl ये वाला ऐसे पूरा बन जाएगा। ठीक, मजा आया? समझ में आया ये? ठीक। अब लास्ट है गटरमन रिएक्शन। गटरमन रिएक्शन क्या है? डीसी ने गटर में कॉपर पाउडर डाला, डीसी ने गटर में कॉपर पाउडर डाला। गटरमन रिएक्शन क्या है? डीसी ने गटर में कॉपर पाउडर डाला। शांत रहो एक मिनट। डीसी ने गटर में कॉपर पाउडर डाला। निष्कर्ष आप समझ रहे हो तो थोड़ी देर समझ लो, बाद में सब कुछ ले लेना। इधर गटरमन रिएक्शन क्या होती है? डीसी ने गटर में कॉपर पाउडर डाला। ठीक, तो गटरमन रिएक्शन से क्या शॉर्ट ट्रिक याद रखोगे? डीसी ने गटर में कॉपर पाउडर डाला। तो देखो डीसी क्या है, तुम लोग को पता है डीसी क्या होता है? डाइजोनियम क्लोराइड वही है यार, कुछ वो नहीं है। अगर सैंडवेयर आ गई तो गटरमन ऑटोमेटिक आ जाएगी। सैंडवेयर गटरमन ऐसी दो रिएक्शन है जो हर साल आती है, चाहे गटरमन आ जाए चाहे सैंडवेयर आ जाए। ठीक, तो देखो गटरमन रिएक्शन में डीसी ने गटर में कॉपर पाउडर डाला, तो ये जो कॉपर पाउडर और जितने सॉल्ट होते हैं ये किसमें आते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ, जो रिएक्शन हम करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, चाहे पाउडर हो चाहे सॉल्ट हो, हमेशा किसमें आएगा? इन द प्रेजेंस ऑफ। ठीक, तो जैसे यहाँ पे डाइजोनियम क्लोराइड लिया था, ऐसे यहाँ पे मैंने डाइजोनियम क्लोराइड ले लिया प्लस HCl, वो तो सेम रहेगा। या डीसी ने गटर में एसिड में कॉपर पाउडर डाला, ऐसे याद रखना। तो एसिड वाला ऊपर तो हम सैंडवाइर में रट के आए ही है ना, यहाँ पे भी डीसी की बात हो रही थी, तो डीसी के साथ में जब एसिड यहाँ पे था तो डीसी के साथ में एसिड यहाँ पे भी तो होएगा। सिंपल सी बात है। अगर तुमको सैंडवाइर और गटरमन दोनों रटना है तो सैंडवाइर अगर आती है कि डीसी के साथ में एसिड पड़ रहा था, तो यहाँ पे भी तो डीसी के साथ में एसिड पड़ेगा, है कि नहीं भाई? ठीक, तो देखो डीसी के साथ में मैंने HCl लिया पूरा और तुरंत रिएक्शन करा दी, कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, क्योंकि डीसी गटर में क्या डालना है? कॉपर पाउडर। डीसी गटर में क्या डालना है? डीसी ने गटर में कॉपर पाउडर डाला, तो कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ डीसी डाइजोनियम क्लोराइड, इसके साथ में HCl रहेगा, पता है तुमको? बस इतना याद रखना। तो देखो ये अब जैसे ही भैया कॉपर पाउडर डालेगा या सॉल्ट होगा जब रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे भी N2 का काम खत्म, N2 का काम खत्म, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो N2 अलग हो गया, और ये वाला Cl यहाँ आ जाएगा, ये वाला Cl यहाँ आ जाएगा। अगर यहाँ पे H2SO4 होता तो SO4 यहाँ आता, Cl यहाँ आता। ध्यान रखना यही ऊपर में भी हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। मैंने यहाँ पे भी समझ लो Cl रखा है, यहाँ पे भी Cl रखा है, जिसमें दिक्कत ना हो। अगर ये लिखाओगे तो ये भी सही है। ठीक, शांत रहो। देखो डीसी है डाइजोनियम क्लोराइड प्लस उसके साथ में HCl रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस कॉपर पाउडर। ये वाला Cl यहाँ आएगा, ये वाला Cl यहाँ आएगा, तो ये वाला Cl यहाँ आएगा, ये Cl आ गया। N2 अब टूट जाएगा क्योंकि कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन हो रही है, तो N2 गया, तो N2 अलग, और H ये वाला Cl यहाँ आएगा, तो वाला Cl, और ये वाला Cl यहाँ आ जाएगा, तो N2 को तोड़ दिया, ये वाला Cl पूरा यहाँ पे आ गया। ये हमारी रिएक्शन हो गई गटरमन रिएक्शन। ठीक, बिल्कुल हमें लग रहा है दिमाग में चिपक गया रिएक्शन। तो ध्यान रखना जितनी भी रिएक्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना सब लोग। ठीक, इसमें जो रिएक्शन ना समझ में आई हो वो बताइए, बताओ। एनीबॉडी वी हैव नो? एनीबॉडी वी हैव एनी प्रॉब्लम? नो सर। तुमको सबको सब पता है? ठीक, यहाँ पे अगर वुड्स फिटिंग, एक चीज और ध्यान रखना, अगर यहाँ पे वुड्स फिटिंग आती है तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो जाएगी। अगर फिंकलस्टीन आती है तो स्वार्ट्ज हो जाएगी, अगर सैंडमाइर आती है तो गटरमन हो जाएगी। तो ये जो तीन इसके पार्ट है, ये चीज ध्यान रखना। देखो फिर से देख लो एक चीज, भैया 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 बस लास्ट, अगर तुमको W आता है, F आता है और WF आता है,
WF और WF, पहले अगर WF आता है तो फिर WF हो जाएगा। देखो WF आता है तो WF हो जाएगा, ठीक। वुड्स फिटिंग, तो वुड्स रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन अगर आती है तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो जाएगी। और अगर F आता है तो हमारी S हो जाएगी, FS हो जाएगा। और अगर हमारा S आता है तो G हो जाएगा, ठीक। तो इनको अलग अलग रखना, ये 3 पार्टों में डिवाइड करके मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई, ठीक। तो इसका ध्यान रखना। समझ में आ गया? अभिनव, पढ़ते रहो।